हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइंड एम क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए यूपी टेट के लिए ईवीएस यानी कि पर्यावरण। तो ईवीएस का पहला टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पारिस्थितिकी के बारे में। तो पारिस्थितिकी को हम इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी, और ये शब्द ग्रीक भाषा के ओइकस और लोगस से लिया गया है। ओइकस का अर्थ होता है रहने का स्थान और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो जीवों के रहने के स्थान का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये खेत है। उदाहरण से समझिए, आपका ये खेत है। आपके खेत में कुछ बीज बोए गए हैं। आप जाते हैं उस खेत को देखने। उस खेत में जैसे मान लीजिए कोई चूहे लग गए हैं, आपके खेतों को नुकसान कर रहे हैं। तो आप वहाँ गए और कहे कि खेती तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चूहे खराब कर रहे हैं। तो आपने क्या किया? आपने इस खेत के समस्त वातावरण का अध्ययन किया, और अध्ययन करके इस जीवों की दशा का क्या किया? आपने वर्णन कर दिया कि खेत में अन्य प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतु हैं, इनकी स्थिति क्या है। इसी के आधार पे आपने जो वर्णन किया वही क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी कहलाएगा। अब आप सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। और कब किया था? तो 1869 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था पारिस्थितिकी का। अब इसके बाद है पर्यायवास। तो पर्यायवास किसे कहते हैं? पर्यावरण में जीवों के रहने का आवास ही उसका क्या कहलाता है? पर्यायवास कहलाता है। जंगल में मान लीजिए, जंगल का ही उदाहरण लेते हैं। तो जंगल में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं और उनका भिन्न भिन्न प्रकार का आवास पाया जाता है। जैसे शेर का आवास अलग होता है, चीता का अलग होता है, भालू का, लोमड़ी का अलग अलग होता है। मछली का आवास क्या है? समुद्र है। पर्यायवास के घटक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं घटक के बारे में कि घटक क्या कहलाता है। तो जिसके संदर्भ में घटक का प्रयोग किया जाता है, उसकी संरचना का निर्माण अनिवार्य शब्दों से हुआ है, वही उसका घटक कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा शरीर ही है। हमारा शरीर जिन जिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वही क्या कहलाएगा? घटक कहलाएगा। तो पर्यायवास के घटक कौन कौन से हैं? वायु, जल, मृदा, मिनरल, विटामिन, ये सब क्या है? पर्यायवास के घटक हैं। पर्यायवास के घटक के लिए क्या क्या जरूरी है? तो सबसे पहले जरूरी है जल। उसके बाद भोजन। ये नहीं रहेगा तो जीव जंतु जीवित कैसे रहेंगे? भोजन। और क्या जरूरी है? आश्रय। तो पर्यायवास के घटक के लिए जल, भोजन और आश्रय तीनों ही जरूरी होते हैं। आएगा पर्यायवास के घटक के अंतर्गत क्या आएगा? तो जल, भोजन और आश्रय। और निकेत क्या होता है? भिन्न भिन्न जीवों का कार्यात्मक क्षमता ही निकेत कहलाता है। मान लीजिए कि आप अपने आवास में रह रहे हैं और आपकी कार्य करने की क्षमता अलग है, और आपको कोई और कार्य दिया गया तो आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो वही निकेत होता है कि भिन्न भिन्न जीवों की कार्यात्मक क्षमता अलग अलग होती है। जैसे शेर है तो शेर की कार्यात्मक क्षमता अलग होती है, हाथी की कार्यात्मक क्षमता अलग होती है। तो पारिस्थितिकी में निकेत का अर्थ यही हुआ कि भिन्न भिन्न जीवों की कार्यात्मक क्षमता ही उसका क्या कहलाता है? निकेत कहलाता है। पारिस्थितिकी के सिद्धांत में एक क्वेश्चन बनता है कि गहन पारिस्थितिकी और सतही पारिस्थितिकी को किसने दिया था? तो इसे अर्नेस्ट नेस ने दिया था। और कब दिया था? तो 1972 में दिया था। इसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी के घटक कौन कौन से हैं? तो पहला है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। तो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं
वह परितंत्र का क्या कहलाएगा? जैविक घटक कहलाएगा। अजैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पर्वत, पठार, नदियाँ, वायु, जल, मृदा, तापमान, ये सब अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, जैविक घटक, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जैविक घटक। तो जैविक घटक में उत्पादक और उपभोक्ता, और अपघटक, ये 3 आते हैं। और अजैविक घटक कौन कौन से हैं? तो भौतिक तत्व, अकार्बनिक तत्व, कार्बनिक तत्व। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जैविक घटक के बारे में। तो जैविक घटक के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पादक। दोस्तों, उत्पादक का अर्थ होता है उत्पाद करने वाला। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। तो श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे किसका सहारा लेते हैं? तो वायुमंडल का सहारा लेते हैं। पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में किसको ग्रहण करते हैं? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? तो ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में किसका सहारा लेते हैं? तो वायुमंडल का सहारा लेते हैं। वायुमंडल का सहारा लेते हैं। हरे पेड़ पौधों की संरचनाएं होती हैं कि वे अपनी प्राथमिक ऊर्जा सूर्य से लेते हैं। सबसे पहली ऊर्जा वो किससे लेते हैं? सूर्य से लेते हैं। कि पेड़ पौधे मृदा की सहायता से जल तथा खनिज का क्या करते हैं? जल तथा खनिज का अवशोषण करते हैं। हरे पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में किसकी सहायता लेते हैं? तो वायुमंडल की सहायता लेते हैं। हरे पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बाहर करते हैं। से क्वेश्चन पूछता है, पेड़ पौधे मृदा की सहायता से क्या अवशोषित करते हैं? तो जल तथा खनिज। इसीलिए पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। का एक प्रश्न बनता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक निर्माणकर्ता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्पादक। उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे। तो ये तो हो गया उत्पादक। इसके बाद है उपभोक्ता। भोजन ग्रहण करने के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम शाकाहारी के बारे में। वे जीव जो पेड़ पौधों या उसके किसी भाग को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वे पर्यावरण के क्या कहलाते हैं? शाकाहारी जीव कहलाते हैं। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गई, हिरण हो गया, बकरी, खरगोश, हाथी इत्यादि शाकाहारी जीव के अंतर्गत आते हैं। शाकाहारी जीवों को हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद है मांसाहारी। तो वे जीव जो अपने पोषण की पूर्ति केवल मांस खाकर करते हैं, इन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं और इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है। अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? शेर, बाघ, लोमड़ी, ये सब मांसाहारी जीव हैं। इसके बाद है सर्वाहारी। तो सर्वाहारी में कौन कौन से आते हैं? जिनमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, वे सर्वाहारी कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे मनुष्य हो गया, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब सर्वाहारी जीव हैं और इन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता भी कहते हैं। इन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो दोस्तों,
आज की क्लास में बस इतना ही। आज की ये पहली क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।